शादी के 6 महीने बाद भी अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा था मयंक। वजह थी मयंक की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, स्वयं से काम लेने वाला। गुस्सा तो मयंक को आता ही नहीं था। अपनी प्राची को भी देखते ही पसंद कर लिया था मयंक ने। प्राची गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श के साथ भला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वो राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और माँ के भारी भारी डायलॉग के सामने उसकी एक न चली। वो किसी को बोल ही नहीं पाई कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं, और ना ही उससे किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि सभी जानते थे अलहर पन्ने प्राची गलत फैसला ही लेगी। फिर मयंक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। और हद तो तब हो गई जब प्राची की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में तय हो गई। फिर तो प्राची के जलने की कोई हद ना रही। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, और शादी भी की तो एक मामूली सी नौकरी करने वाले से। प्राची अंदर ही अंदर घुट रही थी, और उसका सारा गुस्सा बाहर निकला शादी की पहली रात को। जब मयंक उसके पास आया तो वो फट पड़ी, खबरदार जो मेरे करीब आए। क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की? पता नहीं मेरे पिताजी को तुम में क्या दिखा। मयंक बहुत ही शांत से उसकी बात सुन रहा था। तो क्या तुमसे पूछा नहीं किसी ने? अरे मुझसे पूछते तो मना नहीं कर देती। क्या तुम किसी और से? मयंक के शब्द बीच में ही रह जाते हैं। उसकी बात पर गुस्से से तमतमाती हुई बोलती है प्राची, बस तुम लड़कों की सोच ना यहीं तक सीमित है। अरे हम लड़कियों की कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती क्या? मयंक को अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वो माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात है? बात है जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी, तुम वैसे नहीं हो। ना रूप, ना रंग, ना पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोल वो करवट बदलकर लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर मयंक की आंखों में नींद नहीं होती। पलंग के एक सिराने पर वो लेटा हुआ खुली आंखों से छत को देखता रहता है। प्राची के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मयंक हर तरीके से प्राची का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर सब बेकार, क्योंकि प्राची ने तो तय कर लिया था कि मयंक को इतना परेशान करेगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नज़र में प्राची की छवि खराब ना हो, ये सोचकर मयंक उसे अपने साथ शहर ले ही जाता है, जहाँ वो नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो प्राची की खुशियों का ख्याल न रख पाए। बस प्राची की दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी, जिसकी अभी उसे समझ नहीं थी। खैर वो प्राची को लेकर घर आता है। स्वागत है आपका मैडम, वो दरवाजे पर खड़ा बोलता है। 2 कमरे का छोटा सा घर, पर साफ सुथरा, जिसमें जरूरत का सारा सामान मौजूद था। प्राची मुंह बना के, स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेकर आए हो। प्राची की बातें मयंक का दिल तोड़ देती हैं, पर मयंक हर बार हंसकर टाल देता है। अगले दिन सुबह प्राची आराम से सो रही थी। मयंक, उठो प्राची, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी नाश्ता बना दो। प्राची, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे? मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता। ये बोल वो करवट ले लेती है मन में। अब तो पक्का झगड़ा होगा। मयंक हंसकर, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी बना लूँगा। बताओ क्या खाओगी? प्राची मन में, किस मिट्टी का बना है ये आदमी, कितना भी कुछ कह दो, गुस्सा ही नहीं करता। मयंक, बोलो जल्दी क्या खाओगी? जहर, प्राची बोलती है। अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोल वो हंसता हुआ किचन में चला जाता है। प्राची झल्ला जाती है उसकी बात पर वो उठती नहीं है। कुछ समय बाद मयंक वापस आता है। मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है, ओके? ये बोल वो जल्दी से उसका माथा चूम लेता है और बाय करके चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि प्राची को कुछ समझ नहीं आता। आज मयंक ने पहली बार उसे छुआ था। एक मीठा सा एहसास उसके अंदर दौड़ गया, पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। वो उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है। बाहर आकर देखती है टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी। वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। अब तो उठ गई ना? तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं,
घर पर बैठकर बोर होने की ज़रूरत नहीं है। पास में ही मॉल है, वहाँ जाओ और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले आओ। शाम को जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हारा मयंक। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वो चली जाती है बाहर। मॉल में घूमते हुए उसकी नज़र अपनी सहेली रूपाली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, रूपाली। रूपाली को देखते ही उसकी आंखें फटी रह गई। महंगी साड़ी पहने क्या ठाठ थी रूपाली की। रूपाली उसको देखकर खुशी से गले लगा लेती है। तू यहाँ कैसी है तू? बहुत सुंदर लग रही है। चाची होश में आते हुए, अच्छी हूँ, तू तो